सारी सृष्टि करे मिलकर जिसकी महिमा सृष्टि करता की होवे जय। सारी सृष्टि करे मिलकर जिसकी महिमा सृष्टि करता की होवे जय। जब तक है मुझ में जान गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। जब तक है मुझ में जान, जब तक है मुझ में जान गाता रहूंगा सदा होसन्ना प्यारे मसीहा की। मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह ना भला है, साथ मेरे रहता सदा। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। रहमत है तेरी बेबया मुझ पे खुदाया, कैसा अनोखा तेरा प्यार। मेरे गुनाहों को तूने मुझसे दूर किया, प्यार तेरा है मसीहा पार। मेरे गुनाहों को तूने मुझसे दूर किया, प्यार तेरा है मसीहा पार। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। तेरी दुर्बलता में सहारा है वो ही संगीत है मेरा। तेरी दुर्बलता में सहारा है वो ही संगीत है मेरा। हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा मीत है वो ही। हर मर्ज की दवा है मेरा यीशु मसीह, सबसे प्यारा मीत है वो ही। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। यीशु, मेरा यीशु मसीह ना बदलता कभी, मेरा यीशु मसीह वो कितना भला है, साथ मेरे रहता सदा। सियोन में राज करने को चुना है मुझे, उत्तम वचन है दिया। सियोन में राज करने को चुना है मुझे, उत्तम वचन है दिया। ऐसे महाकृपा जो तूने मुझसे है किया, धन्यवाद से दिल ये भरता है। ओ ऐसी महाकृपा जो
बदलता नहीं है। कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। उस यीशु के नाम को पुकारने के लिए आज हम इस जगह पर आए हैं। यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु का नाम जो सब नामों में ऊंचा नाम है। हमारे घरों पे, हमारे व्यक्तिगत जिंदगियों में, जहां कहीं भी हम जाते हैं, यीशु का नाम ऊंचा उठे। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे तेरी ही हुजूरी में सुकून है। वो नाम है यीशु। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक टूटे ना सारी लतें, करता हूँ आज़ादी का ऐलान, मैं गाऊं यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। यीशु नाम की घोषणा, यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक की चिंता और हर डर पे बंधे जो निराशा की जकड़ में, पुकारे यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन, आके समा। यीशु को हमारे जीवनों में हम पुकारे, हमारे कार्यों के क्षेत्रों में यीशु को पुकारे, हमारे घरों में यीशु को पुकारे। यीशु नाम जो सब नामों में ऊंचा नाम है। ओ, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में, मैं पुकारूं पावन नाम यीशु।
साल के शुरुआत में हमारी प्रार्थना ये हो, यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में जिंदगी में रोशन आए, यीशु की ज्योति हमारे जिंदगियों में चमके, हमारे परिवारों में चमके, हमारे कामों के क्षेत्रों में यीशु की रोशनी चमके। ओ यीशु, यीशु। धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे विषय हैं। आज इस साल के पहले शुरुआत में ही हम आए हैं, पहले इतवार में परमेश्वर हमें ले आए हैं। हम परमेश्वर क्या धन्यवाद दे सकते हैं। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। हर भूख मेरी तूने है जाना, बाहों में लेकर मुझको संभाला। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ। आशा ये मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में, यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने पनाह दी, हर एक कमी में, कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे, पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद
हर चाहत को परमेश्वर ने पूरा किया है। वही चाहत के कारण आज हम यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। उनकी कृपा, उनकी करुणा सदा के लिए हमारे जिंदगियों में बनी रहती है। इसलिए हम कहते हैं, तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। हर गुजारिश को कबूल तूने है किया, यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही, यीशुआ, यीशुआ। धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ हम आपके हजूरी में आते हैं। आपके हर भलाइयों को हम याद करते हैं। आपकी भलाइयां हमारे जीवनों में प्रभु जी हमारे जिंदगियों से भी उत्तम है प्रभु। आपकी भलाइयां हर दिन नई बनकर हमारे जिंदगियों में आती हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब तक हमारे अंदर श्वास है आपकी स्तुति आराधना आपके गुणगान गाने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ्य दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके उपकारों को याद कर कर आपकी जय जयकार करने के लिए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए आप हमारी मदद करें। हमारी स्तुति आराधना ना केवल हमारे शब्दों में सीमित रहे प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे जिंदगियों के द्वारा भी आपकी स्तुति आराधना हम कर पाए प्रभु। हमारे जिंदगी के द्वारा भी हम अपनी पहचान को प्रभु इस संसार पे हम दिखा सके कि हम यीशु के संतान हैं।
हमारे जिंदगी के द्वारा प्रभु जी हम इस बात को प्रभु जी घोषणा करें कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम अनंत काल के जिंदगी के वारिस हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु जी आपकी गवाही प्रभु जी हमारे जिंदगी के द्वारा होने पाए। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा आप हम प्रत्येक जनों से बातचीत करें। आदर महिमा केवल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कृपया मसीह की जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये साल के पहले इतवार में आकर आपके सन्निधान में परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग एकत्रित हुए हैं, और परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आदर के योग्य परमेश्वर की स्तुति आराधना मैं करता हूँ। आज जो हम पद्यांश पढ़ेंगे, ये पद्यांश हम सब इससे सुपरिचित हैं, परंतु ये साल के जो शुरुआत का हफ्ता है, फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर, तो मैंने सोचा जब इस पद्यांश को हम पढ़ेंगे हमारे पूरे साल के लिए ये एक कैटलिस्ट, एक मार्गदर्शन का कारण बने, हमें उपयुक्त इस पद्यांश हमारे लिए बने। इसलिए आप मेरे साथ अपने बाइबल को खोलें, दूसरे तिमुथियुस की पत्री, सेकंड तिमोथी, उसके पहले अध्याय, पहले आयत से लेकर 12वीं आयत तक। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 1 थ्रू 12। आप सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और हमारे लिए जब ये पद्यांश पढ़ा जाएगा आप कृपया करके उस पद्यांश पे अपने ध्यान को ले जाएं। सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 1 थ्रू 12, दूसरे तिमुथियुस पहले अध्याय पहले आयत से लेकर 12 आयत तक ब्रदर दीपक हमारे लिए पढ़ें। पौलुस की ओर से, जो इस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की समर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशन कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और
मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हमारे मुंह के वचन और मन का मनन आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए, मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। कृपया सब अपने स्थानों में बैठें। इस बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के हजूरी में कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर आज सुबह के समय हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, उन वचनों पे हम अपने ध्यान को ले जाएं। दूसरे तिमुथियुस की पत्री, जैसे हम सब जानते हैं, इसको पौलुस ने लिखा और पौलुस अपने आखिरी समयों में इस पत्री को लिख रहे हैं। और इतिहासकारक इस प्रकार कहते हैं, जब दौड़ होती है, लंबी दौड़ होती है, तो जीतने वाला वो नहीं होता कि जो सबसे तेज भागता हो, जो सबसे पहले पहुंचता हो। उन समयों में, पुराने समयों में जीतने वाला वो होता था जिसका मशाल हमेशा जलता रहता है। One who had his fire burning always. ग्रीक लोग यानी कि यूनानी लोग इस प्रकार कहते थे, जीतकार वो होता है जो अपने मशाल को, जो पूरा जलता हुआ मशाल लेकर फिनिश लाइन क्रॉस कर दिया और उसके बाद बहुत सारे जो बाधाएं हैं उन बाधाओं का सामना किया, आंधी, तूफान, ऑब्स्टिकल, सबका सामना करते हुए, पर मशाल उसका कभी बुझता नहीं है। ही इज द वन हु इज विक्टोरियस। अभी ये जो ख्याल है वे अपने ध्यान में रखते हुए मेरे साथ आप इमेजिन करें एक ऐसे बहुत लंबा एक मैराथन आपको पता है जो ज़्यादा लंबे रेस होती हैं। उस मैराथन में बहुत सारे दौड़ाक दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रशंसक हैं प्रशंसा करते हुए, और इस दौड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी दौड़ रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। उनके चेहरे से आपको पता चलेगा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत दौड़ उन्होंने दौड़ा है और अपने दौड़ के आखिरी समय में वो हैं। और दौड़ते दौड़ते मशाल को लेकर, मशाल कभी बुझा ही नहीं, मशाल को लेकर दौड़ते हैं, फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं तो ये जो लंबे दौड़ के दौड़ाक होते हैं वो थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। पर ये दौड़ाक क्या करते हैं, ये फिनिश लाइन को क्रॉस कर कर ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक जवान दौड़ाक वो दौड़ता दौड़ता थक जाता है, बैठ जाता है, श्रमित होता है, आगे दौड़ने की कोशिश नहीं करता है, वहां पे ही डिस्करेज होकर बैठता है। तो ये बुजुर्ग दौड़ाक पीछे जाकर उस व्यक्ति को एंकरेज करते हैं, उसको उत्साह देते हैं, उसको कहते हैं तू आगे दौड़ सकता है, डोंट क्विट, यहां पे अपने दौड़ को खत्म मत करो, छोटे छोटे कदम लो और आगे बढ़ सकते हैं, फिनिश लाइन बहुत ही नजदीक है, बहुत ही पास है। ये बुजुर्ग दौड़ाक कोई और नहीं, प्रेरित पौलुस है। प्रेरित पौलुस अपने जिंदगी की यात्रा को पूरा करने के बाद, यानी कि पूरा करते हुए, ही इज एट द एंड ऑफ हिज लाइफ हियर ऑन दिस अर्थ, वो पीछे मुड़कर देखते हैं एक जवान दौड़ाक जो तिमुथियुस है, एक कलीसिया के पासबान है, कलीसिया के पादरी साहब हैं, और वो अपने दौड़ को पूरा करने के लिए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही निराश हैं, बहुत ही डिस्करेज्ड हैं। तो ये पौलुस पीछे मुड़कर उनके पास जाकर उनको उत्साह देकर कहते हैं कि तुम आगे बढ़ सकते हो, अपने दौड़ को खत्म तो करो, अपने दौड़ को पूरा तो करो, बीच में रुको मत, अपने दौड़ को बीच में ही समाप्त मत करो कर इस पद्यांश में हम देख सकते हैं। दूसरे तिमुथियुस की जो पत्री है वो यही है। पौलुस अपने दौड़ के आखिरी मुकाम में पहुंच गए हैं। जब आप दूसरे तिमुथियुस को पढ़ते हैं, पौलुस एक कंफर्टेबल जगह से ये पत्री नहीं लिख रहे हैं। पौलुस एक रोमी कारागृह में है, रोमन डंजियन उसको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही दुर्दशा में, बुरे हालत में, इस प्रकार कहा जाता था जब पौलुस रोमी कारागृह में थे। ये जो कारागृह है बहुत ही दर्दनाक एक कारागृह है, जहाँ पे किसी से नहीं मिल सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट जहाँ पर है, जहाँ पे एनिमल्स के जो रैट्स है, रॉडेंट्स हैं, वो सब वहीं पर है। उसी जगह पर एक छोटे से बंद कमरा जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, दिखता भी कुछ नहीं है, अकेलेपन का महसूस कर रहे हैं। उसी अवस्था में आप जब ये पूरी पत्री को पढ़ते हो आपको कभी लगेगा नहीं कि पौलुस उस अवस्था में है। अ मैन फुल ऑफ मिजरीज इन लाइफ। और वही व्यक्ति जवान तिमुथियुस को
उत्साहित कर कर कहते हैं अपने दौड़ को पूरा करो, अपने दौड़ को बीच में खत्म मत करो। पौलुस दो तरह के बंदी गृह में पौलुस पहुंच गए थे। 2 imprisonments पॉल हैड। जो पहला बंदी गृह है वो एक रोमन हाउस में था, एक घर पे, हाउस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं उसको, घर पे उनको कैदी कर कर उनको रखा गया। और जो पहली बार उनको बंदी गृह में बिठाया था, यानी कि कैद बनाया था, उस समय वो घूम फिर सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे, हाथ बंधा नहीं था, बट ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट पौलुस। पर ये जब ये दूसरी बंदी गृह में पौलुस है, ये हाउस अरेस्ट नहीं है, ये बहुत ही दर्दनाक एक अवस्था में पौलुस है। अपने दौड़ को पूरा किया है, मशाल कभी बुझने नहीं दिया, अपने मशाल को जगाते हुए वो पौलुस उस थिमुथियुस को लिख रहे हैं और कह रहे हैं अपने दौड़ को पूरा करो, अपने मशाल को जगाते रहो। जब दूसरी बंदी गृह पौलुस का हुआ, हम सब इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। रोमी जो सम्राट थे, नीरो कर थे, नीरो द रोमन एम्परर, और उन्होंने कलीसिया के ऊपर बहुत सताव किया, बहुत लोगों को सताव के द्वारा जाना पड़ा। और पौलुस को भी उन्होंने सोचा कि पौलुस को अगर मैं बंदी गृह में डाल दूं, उनको कैदी बना दूं और उनको जब मैं खत्म करूं, ये मसीहत खत्म हो जाएगी। पर नीरो नहीं जानते थे यदि आप एक पौलुस को खत्म करें, सैकड़ों पौलुस और खड़े हो जाएंगे। एक पौलुस की जुबान को आप बंद कर दें, एक तीमुथियुस खड़ा होगा और उस तीमुथियुस के द्वारा कई सैकड़ों लोग परमेश्वर में खड़े होंगे, और उसके कारण आज मैं और आप परमेश्वर में आगे खड़े हुए हैं। नीरो कभी ये बात को समझते नहीं थे। जब ये दूसरी बार जब बंदी गृह में डाले गए थे, पौलुस को पता है ये उसका आखिरी समय है। He knows his time has come। हम इस पत्री को जरा देखें, इसमें से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे जहाँ से हमें लगेगा कि पौलुस अपने आखिरी समय में है। जैसे कई लोगों को हमें पता होता है कि हमारा समय आ गया है। मैं कई सारे परमेश्वर के संतों को जानता हूँ, जब उनके आखिरी समय जब पहुँच गए थे, उनको पता था कि उनके कुछ मतलब उनका जो द टाइम ऑफ द डिपार्चर हैज़ कम। ऐसा पौलुस भी वही बात यहाँ पे कहते हैं। आप उसके 4 अध्याय की 6 आयत को पढ़ें, चैप्टर 4 एंड वर्सेस 6। 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत, हाँ जी पढ़ें। हाँ हाँ हाँ, मेरा कूच का समय आज पहुंचा है, मैं एक ड्रिंक ऑफरिंग की तरह, सैक्रिफाइस की तरह उंडेला जाता हूं। आगे पढ़ें 4 अध्याय की 6 आयत, 4 की 6 आगे पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, लिखा है 4 की 6 में कि द टाइम ऑफ माई डिपार्चर इज एट हैंड, मेरे जाने का समय, कूच का समय आ ही गया है कर 4 की 6 में लिखा है। 4 अध्याय की 11 आयत में केवल लूका ही मेरे साथ। ये ऐसा पौलुस जिन्होंने कई सैकड़ों कलीसियाओं को स्थापना किया, कई सारे प्रचार किए, कई जगह पर परमेश्वर के लिए शूरवीर जैसे खड़े हुए, अपने जिंदगी के आखिर समय में, आखिर मुकाम में कहते हैं मेरे साथ सिर्फ लूका ही है, बाकी सब कहाँ गए। तो पौलुस को पता है उसके जिंदगी का आखिरी समय आ गया है। पहले अध्याय की 15वीं आयत, चैप्टर 1:15। हाँ, सब छोड़ गए हैं। ऑल इन एशिया हैव टर्न्ड अगेंस्ट मी, दे हैव टर्न्ड अवे फ्रॉम मी। 4 अध्याय की 16 आयत, नहीं पहले, हाँ हाँ हाँ, मेरे फर्स्ट डिफेंस में, यानी कि पहले इम्प्रिजनमेंट में कोई भी मेरे साथ नहीं था। अब सेकंड इम्प्रिजनमेंट, पहले में कोई नहीं था तो अब दूसरे में कौन होगा। पौलुस को पता है पौलुस के जो फिनिश लाइन हो गया है, क्रॉस, मतलब अभी पौलुस जाने वाले हैं, परंतु पौलुस पीछे मुड़कर उस जवान दौड़ाक को मोटिवेट करते हैं, एंकरेज करते हैं, कहते हैं तुम्हें अपने दौड़ को पूरा करना है। इस साल की शुरुआत में ये पत्री मेरे और आपके लिए भी एक संदेश है। हम में से कई सारे लोग हैं जो मसीही दौड़ को दौड़ते तो हैं, परंतु हम
कई लोग उस मुकाम में पहुंचे हैं जब हम अपना दौड़ना बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें से कई सारे लोग डिस्करेज हैं, निरुत्साहित हैं। पिछले साल जितने सेवकाई हम करते थे परमेश्वर के लिए, कितने तीव्रता के साथ हम दौड़ते थे, अभी उतना तीव्रता के साथ हम दौड़ नहीं रहे हैं। जितना जोश यीशु के लिए था वो जोश अभी है नहीं। हम लंगड़ा रहे हैं, वी आर लिंपिंग एंड वी आर ट्राइंग टू क्रॉस द फिनिश लाइन। हम लंगड़ा कर उस फिनिश लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाकर कहते हैं, लंगड़ा कर नहीं, उसी जोश के साथ। आपका फिनिश लाइन बहुत ही नजदीक है, आपके कूच का समय आ गया है, आने वाले हैं। अपने दौड़ को खत्म मत करो, अपने मशाल को बुझने ना दो, अपने मशाल को जलते रहने दो। पौलुस तिमुथियुस से बात कर रहे हैं, वही बात पौलुस हमसे भी कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी मैं आपको कुछ दो बातें इसमें से बताऊंगा कि इस साल में जब मसीही दौड़ को दौड़ना है, when we run this race, Christian race, दो बातों को हमें ध्यान देना है। पहली बात है, किसी को कुछ कार्य देने से पहले, पौलुस जब तिमुथियुस को कुछ कार्य दे रहे हैं, कुछ एक्शंस दे रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, उससे पहले पौलुस तिमुथियुस को बताना चाहते हैं कि तिमुथियुस तुम है कौन, हु यू आर। कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले हमारी पहचान हमें होनी चाहिए कि हम है कौन। वी नीड टू बी क्लियर ऑफ आवर आइडेंटिटी, है ना। कई बार हम आधार कार्ड लेकर जाते हैं, वोटर आई कार्ड, बहुत ही हम गर्व के साथ अपने आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड दिखाते हैं। जब बना देते हैं तो हम भी बहुत गर्व के साथ बोलते हैं, हमने बना दिया वोटर आई कार्ड, हमने आधार कार्ड बना दिया। इसी तरह मसीही दौड़ में भी आपकी मसीही पहचान, आपको पता होना चाहिए कि आपका मसीही पहचान है क्या। वही बात, आपकी पहचान आपको मसीह में दौड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। The identity that we have in the Lord Jesus Christ. तो पहले आयत से लेकर 5वीं आयत तक सबसे पहली बात, पौलुस तिमुथियुस को वो जो फाउंडेशन, बुनियादी बात को बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, ये सुसमाचार ने हमें पहचान दिया है। मेरी और आपकी पहचान ये सुसमाचार है। कई लोग कतराते हैं अपने आप को मसीही अनुयायी कहलाने में। Many people they find it difficult to call themselves as the followers of Lord Jesus Christ. पर आप इस बात को समझें, यदि आप मसीही दौड़ में हैं, आपकी पहचान ये सुसमाचार के द्वारा हुआ है। और मेरी और आपकी पहचान प्राथमिकता में सुसमाचार ने मुझे और आपको पहचान दिया है। It is the gospel that defines us as to who we are. तो पौलुस तिमुथियुस को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से पहले उसको बताना चाहते हैं कि आपकी पहचान है क्या, आप है कौन मसीह में। जब आप किसी को कुछ काम दे और उसको बताए ना कि वो काम क्यों करता है, वो किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इफ यू गिव समबडी सम वर्क और उसको पता ही नहीं कि वो है कौन और क्यों कर रहे हैं, वो काम उसके लिए बहुत सिरदर्दी। कई बार मसीही दौड़ में भी हम काम तो बहुत करते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, उपवास लेते हैं, बार बार हम कलीसिया में आते रहते हैं, शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, पर हमारी पहचान हमें पता ही नहीं, हम है कौन, हु वी आर। हम ये रट में करते जाते हैं और ऐसा होता है कि एक ऐसा समय आएगा कि जब आप थक जाओगे, श्रमित हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप कहेंगे कि मैं ये दौड़ता जा रहा हूं, अब तो खत्म कर दूं, बस आगे नहीं दौड़ना मैं, खत्म। हमारा मशाल को हम बुझा देते हैं। पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाते हैं कि अपने मशाल को बुझाओ मत, आपका दौड़ नजदीक है, आपको दौड़ खत्म करना है। और सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, पहली बात पौलुस कहते हैं सुसमाचार ने हमें पहचान दिया है। हम देखें ये सुसमाचार ने पहचान कैसे कैसे दिए हैं। पहली बात है, उसमें पहली बात है, सुसमाचार ने हमें जिंदगी दी है, लाइफ दिया है, जिंदगी। पहली आयत को पढ़ें दोबारा से, पहली आयत। हाँ हाँ, जीवन की प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ लाइफ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा किया था कि वो हमें जीवन देंगे। यीशु मसीह में हमें क्या है? जीवन है, हमें जीवन है। तो ये सुसमाचार ने मुझे और आपको जिंदगी दी है, अनंत काल की जिंदगी दी है। मेरी और आपकी यात्रा इस संसार में खत्म नहीं हो रही है, हमारी यात्रा तो आगे बढ़ रहा है। We are not ending our life here on this earth. Our life is forever there in heaven as well, कि नहीं?
तो ये बात को समझना, इस बात को रिकॉग्नाइज करना, इस बात की पहचान हमें होनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर ही हमारी जिंदगी नहीं है। कई लोग सोचते हैं जिंदगी इस पृथ्वी का ही है, जितने मर्जी जिंदगी इस पृथ्वी पे कमा लो, जितने मर्जी जिंदगी में इस पृथ्वी पे ऐशो आराम कर लो तो जिंदगी हमारा पूरा हो गया। नहीं, कई लोग अपने जिंदगी को इस पृथ्वी तक ही सीमित रखते हैं। कई मसीही लोग भी अपने जिंदगी को इस पृथ्वी तक ही सीमित रखते हैं और जीवन ऐसे बिताते हैं जैसे कि इस पृथ्वी पर ही जिंदगी है। परंतु प्रियजनों, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। पौलुस जब मसीहत में आने से पहले, जब एक यहूदी थे, पौलुस के पास बहुत सारे नियम थे। पौलुस एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। यदि आप फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 4 आयत से लेकर 6 आयत को पढ़े, फिलिपियंस चैप्टर 3 अभी ना पढ़े, वहां पे पौलुस अपने क्रेडेंशियल्स को बताते हैं। आई वॉज अ ब्लू ब्लडेड जू, एक यहूदी मैं था और यहूदी होने के कारण हर नियमों को मानते थे, हर रीति रिवाजों को मानते थे, कहीं पे भी चूकते नहीं थे, हर तरह की बातें करते थे। पर एक बात पौलुस के पास नहीं था, वो था जिंदगी। ही डिडंट हैव लाइफ। लोग मसीहत में इसलिए नहीं आते हैं, लोग सोचते हैं मसीहत में आ जाएं तो इट्स ए मोरल कोड कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, ऐसा जाओ, ऐसा, इतने सारे रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इससे बेहतर है कि हम मसीहत से बाहर। लोग इस बात को नहीं पहचानते हैं, मसीहत सबसे पहले एक संबंध है। इट्स अ रिलेशनशिप दैट यू एंजॉय विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मसीहत सबसे पहले एक ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर आपको देते हैं। मसीहत एक जिंदगी है, एक नई जिंदगी है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इस बात को ना पहचानने के कारण लोग कई बार मसीहत में आने से कतराते हैं। प्रियजनों, पौलुस सबसे पहली बात ये कहते हैं, तिमुथियुस, अपने मशाल को बुझाने से पहले इस बात को पहचान लो कि ये सुसमाचार ने तुम्हें जिंदगी दी है। पौलुस अपने जीवन को समझते हैं। जब पौलुस एक समय में बहुत सारे धार्मिक बातें करते थे, यहूदी धार्मिक जो भी रीति रिवाजों को करते थे और बहुत ही परमेश्वर के लोगों को सताते थे, एक दिन दमिश्क के उस मार्ग में चलते रहे और परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। आपको याद है 31 तारीख को, दिसंबर 31 को हमने वो बात कही थी, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें पकड़ा है उस उद्देश्य के लिए अपने दौड़ को क्या करो, पूरा। पौलुस समझते हैं एक दिन मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा था और यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया। गॉड हेल्ड मी, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। एक भयानक उपद्रव करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपद्रव सहा। क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जो धमकियों को फूंकता था, एक ऐसा व्यक्ति वो अपने सब पत्रियों में परमेश्वर के अनुग्रह को फूंक रहा है। सब लोग कह रहे कि परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर हो। एक ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता था, कैसा बदल गया जब मसीहत में आने के कारण उसको पता चला कि उसको जिंदगी मिली है। ही हैज गॉट लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। और ये ऐसी जिंदगी है जो जीवन के हरेक परेशानियों का सामना करने के लिए उसे सामर्थ्य देते थे। पौलुस की जिंदगी को यदि आप देखें, पौलुस बहुत सारे मुश्किलों से उनको होकर जाना पड़ा। कई बार पथरवाह की गई, कई बार कोड़े खाए, कई बार शिपरेक उनका हुआ, यानी कि जहाज टूट गया, नंगापन, भूख, ठंड। You know, he faced so many struggles of life, but he was able to face it. वो पौलुस उन सब का सामना कर सकता था क्योंकि उनको जिंदगी मिली थी और वो जिंदगी के कारण वो सामना कर सकता था। प्रियजनों, आज सुबह के समय मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीहत रूल्स एंड रेगुलेशन की किताब नहीं है। मसीहत उस जिंदगी का आनंद उठाना है जो जिंदगी प्रभु ने आपको दिया है, जो मसीह यीशु में आपको नई जिंदगी मिली है, जो यीशु के साथ एक अच्छा संबंध प्रभु ने आपको दिया है, उस संबंध का आनंद उठाना है। नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमें गाइड कर सकते हैं, हमें शेप कर सकते हैं, परंतु हमें ताजगी नहीं दे सकते हैं, हमें एम्पावर नहीं कर सकते हैं, हमें इग्नाइट नहीं कर सकते हैं। वो उसी बात से आती है जब परमेश्वर हमें जिंदगी देते हैं। नियम जो है हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड को बताते हैं। नियम देखकर हमें पता चलता है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। नियम से पता चलता है कि परमेश्वर पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। नियम के द्वारा वो पता चलता है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल की जिंदगी मिली है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि उनको नए रूल्स ना दूं। जीसस डिडंट से दैट आई हैव कम दैट आई विल गिव देम न्यू रूल्स,
बट व्हाट डिड जीसस से? यीशु ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूं कि उनको जिंदगी मिले और बहुत आयत के जीवन मिले. आई हैव कम दैट दे मे हैव लाइफ एंड दे मे हैव लाइफ इन अबंडेंस. वो बहुत आयत की जिंदगी यीशु मसीह में ही हमें मिलती है. आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मसीह के लिए बहुत सारे कार्य तो करते हैं, पर हमारे अंदर वो वाइटैलिटी नहीं है, वो तीव्रता नहीं है, वो उसको हम खो गए हैं, है ना. कि हम कहते हैं कितने सालों से मैं उपवास करता जा रहा हूँ. एक ऐसा मुकाम में आ गए हैं कि हम वी आर डूइंग द ड्यूटीज बट वी आर नॉट एंजॉयिंग इट. हम कर तो रहे हैं पर हम उसको आनंद नहीं उठा रहे हैं. हमें पता है क्या करना है, परंतु हम खालीपन को महसूस कर रहे हैं. क्यों? हमें पता है चर्च में संडे को आना है, पर अंदर ही अंदर खाली है. हमें पता है उपवास लेना है, अंदर ही अंदर खाली है. हमें पता है गीत को गाना है, अंदर ही अंदर हम खाली है. मसीहत ट्राई हार्डर नहीं है कि आप परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो. नहीं, मसीहत है कि आप मसीह में कितने गहराई में मसीह में बने हुए हैं. It is about how deeper you abide in the Lord Jesus Christ. जितने गहराई में आप यीशु मसीह के साथ हैं, उतने आप इस संबंध का आनंद उठाएंगे. The more deep you are in the Lord Jesus, you would enjoy the relationship. You would want to work for God. You would want to strive for God. आप मसीह के लिए आप चलना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि आप मसीह में उस गहराई में हैं. ये सुसमाचार हमें जिंदगी देती है. परमेश्वर के लिए कोई काम करने से पहले इस बात को पहचाने कि आप है कौन है आप. मैं कौन हूं? मुझे सुसमाचार ने बदला है, आपको सुसमाचार ने बदला है. इट इज द गॉस्पेल दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड अस. हमें घमंड करने के लिए, गर्व करने के लिए कोई और बात है ही नहीं. हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अपना रास्ता इस विश्वास में मैं लेके आया, दैट आई मेड माई वे इनटू दिस फेथ. नो. क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर को घूस दिया कि मेरी काबिलियत को देखकर परमेश्वर ने मुझे अपने पास लेके आए? घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है. परमेश्वर ने हमें बुलाया और इस मार्ग में परमेश्वर ने रखा. और इस साल की शुरुआत में ऑनेस्टली अगर हम प्रायोगिक तौर पर, मैं इंग्लिश सर्विस में भी इसी प्रचार को मैंने किया क्योंकि मैंने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस साल परमेश्वर के लिए दौड़ना है हमें, कि नहीं. हम दौड़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, पिछले साल से भी बढ़कर दौड़ना है. पर इस दौड़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, नहीं तो हम थक जाएंगे. तो इस साल में प्रायोगिक तौर पर हम इस जिंदगी का आनंद कैसे उठा सकते हैं? पहली बात, हम सोचते हैं जब हम सुबह उठते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कई लोगों को सुबह उठते ही पहला हमारा ध्यान क्या होता है? क्या उठाएं? बाइबल. हाँ देखो, तो बता दिया आपने है ना. वो एड्रेनलिन रश कि हमें वो फोन उठाना है. जब तक फोन ना उठाएं जीवन नहीं है, जान नहीं है, कि नहीं. इस साल आप प्रायोगिक तौर पर आप कहें कि जब तक परमेश्वर की ओर से मैं उस जीवन को ना लूं, यानी कि आप सुबह उठते ही आप एक वन लाइन आप प्रार्थना किए, प्रभु अपने उस जीवन को मेरे अंदर फूंके. ब्रीथ योर लाइफ इन मी लॉर्ड. उस ताजगी को, उस जीवन को मेरे अंदर फूंके. वचन को थोड़ा मनन करें, उसके बाद फोन उठा लें. इस बार हम कोशिश करें कि उस जीवन को सुबह उठते ही, प्रभु आपके जीवन को मेरे अंदर, प्रार्थना करें, ऑनेस्टली प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी की जरूरत है. आई नीड योर लाइफ. आपके जीवन की मुझे जरूरत है. थोड़ा जगह परमेश्वर को भी दें ताकि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उस जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए हम कार्यरत हो सकें. दैट वी मे डू आवर वर्क फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए काम करने का मतलब ये नहीं कि हम प्रचार ही करें, गीतों को ही गाएं, 2 जनों के लिए प्रार्थना करें, ये नहीं. रोजमर्रा जिंदगी में हम जीते हैं वो कार्य जो हमारे जीवन के द्वारा वी रिफ्लेक्ट गॉड इन एंड थ्रू आवर लाइव्स. जब हम लोगों के साथ हम जैसे व्यवहार करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जहां जहां पे हम जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं. तो प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके लिए जीने के लिए मुझे आपकी जिंदगी की जरूरत है. आई नीड योर लाइफ सो दैट आई कैन लिव फॉर यू. मैं कहूँ आपको, आपकी जिंदगी फिर बोरिंग जिंदगी नहीं होगी मसीह यीशु के साथ. जब आप सुबह ही परमेश्वर से उस सोर्स को मांग ले और परमेश्वर के लिए जीवन जीने की कोशिश करें, आप अपने दौड़ को यीशु के साथ पूरा कर सकते हैं. पहली बात पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार हमें जिंदगी देते हैं. दूसरी बात, दूसरी आयत को पढ़ें, कोई दूसरी आयत. हाँ 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 हाँ
हाँ, देखो अब जब आपने पढ़ा भी उसको ऐसे पढ़ा, पहले वाले जो वाक्यों को बड़े गौर के साथ पढ़ा, लास्ट में अनुग्रह दया शांति, हम भी वो अच्छा हुआ आपने पढ़ा हो, क्योंकि हम जो अनुग्रह दया शांति, हम जैसे हम कई को प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, प्रेज लॉर्ड, हाँ प्रेज लॉर्ड, उस पर कोई ताकत ही नहीं है। पर जब पौलुस ये बात को कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर की शांति, ये पौलुस का जीवन है। पौलुस अपने एक्सपीरियंस से इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर, जब आप, हमने कई बार ये पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं, वहां पे हर जगह पे ये ग्रीटिंग्स होते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, और हम उसको कितना भगा देते हैं। उसकी अहमियत को हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना ही बड़ा है। द ग्रेस ऑफ गॉड इज सो मच, इतना ही वैल्यूएबल परमेश्वर, क्योंकि ये पौलुस से ज्यादा कौन समझ सकता है। पौलुस जानता है, एक बार मसीहों को सताने के लिए सारा लेटर, अथॉरिटी, अधिकार पत्र सब लेकर मसीहों को सताने के लिए जा रहे थे। ये अनुग्रह था कि पौलुस को उसने परमेश्वर ने खींच लिया, पकड़ लिया, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। अनुग्रह वो काबिलियत है जो हमारे पास वैसे नहीं होता है। परमेश्वर हमें काबिलियत देते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। वो अनुग्रह है जो हमें पवित्र बनाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। कई बार हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करते हैं, उसके बाद हम भी चकित हो जाते हैं, ये कार्य मैंने कैसे किया है कि नहीं। आपने भी, कई आपके पास भी गवाही होंगी, आपने किसी के साथ परमेश्वर के प्यार के बारे में आपने बात की, उसके बाद आपने कहा अरे ये शब्द कैसे उसको इन्फ्लुएंस की, मेरे शब्द, मैं तो इतना बोलने में इतना निपुण नहीं हूं, परंतु मेरे शब्दों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। कई बार जो आप कोई क्रिश्चियन टास्क, कोई मसीही काम जब आप करते हैं, उसके बाद आप चकित हो जाते हैं ये कैसा हुआ। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर हमें काबिलियत देते हैं। He gives us ability to do the things which we cannot do otherwise। इसलिए पौलुस कहते हैं पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत में कहते हैं, मैं जो हूं वो क्या हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। I am what I am is by the grace of God। जो मैं हूं, जो आप हैं, जो हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, उस व्यक्ति को, उस इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। अब सोच के देखो, मेरे और आपके अंदर क्या गुण है, क्या स्किल्स हमारे अंदर है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं इतने महान परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। गॉड इज यूजिंग यू एंड मी एंड सो वी नीड हिज ग्रेस। परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। दूसरी बात क्या लिखा है, अनुग्रह है और परमेश्वर की दया। ये पौलुस से अधिक कौन समझ सकता है। यदि परमेश्वर पौलुस के किए हुए कामों का लेखा लेते, पौलुस को कितने पहले ही परमेश्वर ने खत्म कर लेना था, कि नहीं, है कि नहीं। गॉड वुड हैव फिनिश्ड हिम राइट अवे। वो ही व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, ब्लास्फीम करता था, निंदा करता था, वही व्यक्ति कहते हैं पहले तिमुथियुस पहले अध्याय 13 से 16 आयत नहीं पढ़ना, पर वहां पे कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की करुणा मिली है, आई रिसीव द मर्सी ऑफ गॉड। 103 भजन संगीता उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि ये उनकी करुणा है कि हम भस्म नहीं हुए हैं। इट इज हिज मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड। कलीसिया सोच के देखें, हम अपने आप को परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, पर हमारी जिंदगी कई बार उस पहचान में हम जीते नहीं हैं, कि नहीं। अपने पिता की पहचान लेकर हम जाते तो हैं, पर कई बार हमने पिता के नाम को बदनाम किया है अपने जिंदगियों के द्वारा। ये उनकी करुणा है कि हम खत्म नहीं हुए हैं। इट इज हिज मर्सी दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड। तो इस साल की शुरुआत में परमेश्वर कहते हैं, पौलुस के द्वारा परमेश्वर तिमुथियुस को कहते हैं कि तिमुथियुस, तुम अपने बल पे दौड़ने की कोशिश करोगे, तुम श्रमित हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। तुम्हारे स्किल्स के लिए, एबिलिटी के लिए आस्क गॉड मर्सी, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर करुणा मांगे। तीसरी बात, परमेश्वर की शांति। मैं अक्सर बहुत चकित हो जाता हूं, ये व्यक्ति पौलुस, आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ें, हर जगह पे कोई ना कोई परेशानियां है ही। सच ए लर्नर्ड मैन, सच ए वाइज मैन, इतना बुद्धिमान व्यक्ति, जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया था। मसीह में आने से पहले ही वॉज अ बिग शॉट, बहुत ही एक पहुंचा हुआ व्यक्ति, पर मसीह में आने के बाद जहां पे भी जाओ लोग पथरवा करते हैं, जहां पे भी जाओ देयर इज अ ट्रबल, जहां पे भी जाओ लोग निंदा करते हैं, जहां पे भी जाओ
कोई चैन नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सुख, एक सुखी जिंदगी नहीं है। जब मैं पौलुस को देखता हूँ कई बार मैं कहता हूँ प्रभु ऐसी जिंदगी ना मिले। पर वो पौलुस अपने जिंदगी को सामना कैसे कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके साथ हर समय बनी रही। परमेश्वर में आने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं होगी। जिस प्रकार मैंने 31 दिसंबर को कहा, आप मसीह में आओगे तो परेशानियां ज्यादा होगी। मैं लोगों को कहता हूं मसीह में आओगे तो यू विल हैव मोर ट्रबल्स, क्योंकि आप एक सक्रिय मार्ग से होकर जा रहे हैं, दुनिया के अनुसार नहीं, दुनिया से विपरीत, दुनिया के मॉरल कोड्स के अनुसार नहीं, दुनिया से बहुत ही विपरीत आप चलते हैं। तो आपको और सताव का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप मसीह में क्यों डटे हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति को आपको दिया हुआ है। गॉड हैज गिवन हिज पीस टू यू। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहते हैं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 7वीं आयत में कहते हैं, परमेश्वर की शांति जो हर समझ से अपार है। आप समझ नहीं सकते, मैं समझ नहीं सकता हूं। कई लोग मेरे पास आते हैं, जैसे मैंने कहा, प्रार्थना के लिए आते हैं, ये बीमारी के लिए प्रार्थना करो, ये बीमारी के लिए प्रार्थना करो, ये बीमारी। तो मैं कहता हूं आपकी जो बीमारी के 10 गुना बीमारी मेरे पास है तो मैं उस बीमारी के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे पास 10 गुना ज्यादा है। ये तंगी के लिए प्रार्थना करो, मैं कहता हूं कि 5 गुना ज्यादा तंगी मेरे पास है। अरे आप तो यीशु मसीह में, आपके पास क्यों ये बीमारी, तंगी, मुसीबत? मैंने कहा है, पर देखने में लगता नहीं है। मैंने कहा वही है परमेश्वर की शांति जो आप समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपनी शांति से हमें भरते हैं कि जिंदगी को सामना करने के लिए परमेश्वर हमें वो ऊर्जा देते हैं। गॉड गिव्स दैट एनर्जी एंड दैट इज द पीस ऑफ गॉड दैट सरपैसेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो आज सुबह के समय इस दौड़ को दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें 3 बातें दिया है: परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की शांति। एक आपको समझने के लिए एक ऐसे गाड़ी की तरह है। यदि आपको कोई माउंटेन रीजन में जाना हो, पहाड़ों में गाड़ी लेकर जाना हो, पेट्रोल के बिना गाड़ी चल नहीं सकती है। तो इसलिए पेट्रोल है परमेश्वर का अनुग्रह है गाड़ी चलने के लिए। परमेश्वर काबिलियत देते हैं, स्किल्स देते हैं, एबिलिटीज देते हैं उनकी सेवा करने के लिए। जो जो हमें चाहिए वो परमेश्वर पेट्रोल देते हैं कि गाड़ी आगे बढ़े। परंतु कई बार ये गाड़ी रुक जाता है, कई बार इस गाड़ी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। जब रुक जाते हैं तो क्या है, मेंटेनेंस देकर उस गाड़ी को आगे। हम जब गिर जाते हैं, परमेश्वर अपनी करुणा के साथ, हिज मर्सी, हमारी मेंटेनेंस परमेश्वर की मर्सी है, उसकी करुणा के कारण परमेश्वर हमें एक और चांस देते हैं, एक और चांस देते हैं, एक और चांस देते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें। और जब हम गाड़ी आगे चलाते हैं, जब बड़े सारे अजीब से जब रास्ता होती है, अगर आपके टायर्स अलाइंड नहीं है, हम अलाइनमेंट, टायर अलाइनमेंट कराते हैं, टायर्स अलाइन नहीं है तो गाड़ी लड़खड़ा सकती है। तो परमेश्वर की शांति वो अलाइनमेंट है, इट्स एट अलाइनमेंट, कि हमें जो भी मुश्किल हो उस मुश्किलों में शांति के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं, इस दौड़ को पूरा कर सकते हैं। वो परमेश्वर की शांति। आज सुबह के समय प्रार्थना करें, परमेश्वर जीवन में और कुछ उपलब्धियां ना मिले, परंतु प्रभु आपकी करुणा, आपका अनुग्रह है, आपकी शांति मेरी जिंदगी से कभी ना हटे। योर ग्रेस, योर मर्सी एंड योर पीस ऑफ गॉड मे नेवर गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। क्योंकि इन तीनों के बिना मैं आपके साथ इस मसीही दौड़ को दौड़ ही नहीं सकता हूं। चाहे जितने मर्जी मैंने कमा लिया है, अगर ये बातें मेरे जिंदगी में नहीं है, प्रियवर, मैं ये कहना चाहता हूं, ये आने वाले साल हमें पता नहीं, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। मुझे और आपको पता नहीं है आने वाले साल है क्या, अगले महीने के बारे क्या, अगले हफ्ते के बारे में मुझे और आपको पता नहीं है। वी हैव नॉट प्लान्ड आउट दिस ईयर। चाहे जितने मर्जी प्लान करें, हमें पता नहीं। लाइफ इज अनसर्टन। यदि परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की करुणा जिंदगी में ना हो, तो ये अनसर्टन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही हम श्रमित हो जाएंगे, मशाल बुझ जाएगा। तो वी नीड गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मर्सी एंड गॉड्स पीस। आगे बढ़े तो पहली बात हमने देखा, सुसमाचार हमें जिंदगी देते हैं। दूसरी बात क्या देखा? सुसमाचार हमें परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की करुणा देते हैं। तीसरी बात है, सुसमाचार हमें एक परिवार में जोड़ देते हैं। वी बिलोंग टू अ फैमिली, एक परिवार में। उसके दूसरे आयत से 5वीं आयत तक यदि आप पढ़े, वहां पे 2 व्यक्तियों के नाम आप देख सकते हैं। 2 व्यक्तियों के नाम क्या है? आप पढ़िए, जरा पढ़ के देखिए। 2 व्यक्तियों के नाम, 2 people mentioned there, दूसरे आयत से लेकर 5वीं आयत तक। कौन 2 व्यक्ति हैं? आप ऑब्जर्व करें मेरे साथ। लोइस और
यूनिके, यूनिस और लोइस, ये तिमुथियुस के माता और उनके नानी, हिज मदर एंड ग्रैंड मदर। ये जो विश्वास की जिंदगी है, ये सोलो रेस नहीं है, एक मैराथन है। दूसरों के साथ आप भागते हैं, दूसरों के साथ। कई बार हम सोचते हैं मैं मसीह में तो आ गया, कलीसिया का कुछ लेना देना नहीं है, कलीसिया को जाओ कहीं पे भी जाने दो, मैं घर पे बैठकर बाइबल पढ़ता रहूं और मैं स्वर्ग में। यीशु मसीह सिर्फ आपको बुलाने के लिए नहीं आएंगे। यीशु मसीह किसको बुलाने के लिए आ रहे हैं? कलीसिया को लेने आ रहे हैं। यू गॉट टू बी पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल चर्च। कलीसिया के भाग होना है। यू बिलोंग टू अ फैमिली, एक परिवार में हम जुड़े हैं। वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। कई बार मैं ये बात को कहता हूँ, इंग्लिश सर्विस में मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं एतवार को आता हूँ, आप लोग सबसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे परिवार के जन हैं जिसके साथ मुझे अनंत काल बिताना है। आई वॉन्ट टू स्पेंड इटर्निटी विद देम एंड आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, यू आर इन्वेस्टिंग इन मी। हम एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इटर्निटी हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, अनंत काल हमने एक दूसरे के साथ रहना है। वी बिलोंग टू अ फैमिली। कई बार हम हताश होते हैं, हम कहते हैं ये दौड़ तो मैं अकेले दौड़ रहा हूं। नहीं, आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, आपके साथ एक परिवार है जो आपको मोटिवेट करते हैं। कलीसिया ने कितने बार मुझे मोटिवेट किया है। यदि कलीसिया नहीं होती तो ये दौड़ को मैं कब का खत्म कर चुका होता। यदि कलीसिया ने मुझे एंकरेज, परमेश्वर में एंकरेज ना किया होता, कलीसिया के भाई बहनों ने मुझे एंकरेज नहीं किया होता, मसीह में जो प्रियवर है उन्होंने मुझे एंकरेज नहीं किया होता, तो ये मसीही दौड़ को कब का मैंने खत्म कर देना था। मैं अपने भावना में याद करता हूँ, सोच रहा हूँ डाइनिंग टेबल में जब तिमुथियुस बैठे हुए हैं और उनकी जो माता आ रही है और इजराइलियों को, यहूदियों को इस बात उनको दोहराना होता था, शमा, यानी कि हे इजराइल तू ये जान तेरा परमेश्वर एक, हेयर यू इजराइल यू नो दैट यू द लॉर्ड योर गॉड इज वन, तेरा परमेश्वर एक है। इनको मेमोराइज करना होता था शमा। तो उसकी मम्मी इसको मेमोराइज करवाएगी डाइनिंग टेबल में, और उसकी नानी आएगी और वो दिया को जलाना होता, दैट वाज देयर ट्रेडिशन। तो तिमुथियुस ने जो भी सेवकाई के बारे में सीखा था वो पुलपिट में नहीं सीखा, अपने घर में ही सीखा। He learned from his family, from his home. परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया है दुनिया के जाने माने थियोलॉजियंस के लीडरशिप में मैं वचन को सीखूं, और मैं बहुत ही आभारी हूं उनके लिए। दुनिया के जाने माने लोगों के साथ काम करूं, बाइबल में, बाइबल के बारे में कह रहा हूं, और मैं बहुत ही आभारी हूं उनके लिए। परंतु मैं इस बात को भूलता नहीं हूं जो संडे स्कूल टीचर ने, जो मुझे मूसा की कहानी जिसने सुनाया था, जो यिर्मयाह की कहानी मुझे सुनाया था, जिन्होंने यूसुफ के बारे में मुझे बताया था। वो कोई थियोलॉजी में कोई डिग्री नहीं है उनके पास, उनको लोग कोई नहीं जानते हैं, परंतु उन्होंने जो इन्वेस्ट मेरे अंदर किया, अब देखिए मैं उस बात को समझता हूं। जब बचपन में जब हम खाना खाते थे, पिताजी बताते थे परमेश्वर के बारे में, मसीह के बारे में। मैं कई बार यहाँ बताया भी हुआ है, अगर आप प्रार्थना ना करो तो खाना नहीं है, वचन ना पढ़ो तो खाना नहीं है। उस समय जबरदस्ती लगती थी, परंतु दे इन्वेस्टेड इन अस। हमें बताया कि परिवार में ये होता है। प्रियजनों, आप इस बात को समझ लें कि मसीहत एक पारिवारिक है। इट्स अ फैमिली, वी आर ऑल फैमिली ऑफ गॉड। आप कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि यदि आप अकेले महसूस करेंगे तो हम श्रमित हो जाए, थक जाएंगे इस दौड़ को दौड़ते हुए। कब तक हम दौड़ेंगे? परंतु एक कलीसिया के साथ जब जुड़ के रहते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक कलीसिया है, मेरे साथ परमेश्वर के जन हैं, और वो मुझे मोटिवेट करते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए। पौलुस वहां पर तिमुथियुस को एक आत्मिक संतान की तरह, इस बात में मैं थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं, आपके ध्यान भी लेके जाना चाहता हूं। पौलुस उनको एक आत्मिक संतान की तरह बताते हैं ना। उसके दूसरी आयत में लिखा है, टू तिमोथी माय डियर, क्या लिखा है? डियर सन, प्रिय पुत्र। हम एक ऐसे मसीहत में रह रहे हैं, एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर कई लोग स्पिरिचुअल फादर्स बनना चाहते हैं। स्पिरिचुअल फादर है ना, आपने भी सुना होगा, कई लोगों को बोलते वो मेरे आत्मिक पिता है, मेरे पापा है, मेरे पापा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, पापा आपको जानते हैं नाम से? फिर कैसे पापा बन गए? हम अगर पौलुस कई कलीसियाओं का स्थापना किया, कई लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, परंतु जब आत्मिक पिता बनते हैं, ही इज वेरी इंटेंशनल, बहुत इंटेंशनल है। सबके आत्मिक पिता नहीं है, सिर्फ तिमुथियुस के,
सिर्फ तीतुस के, सिर्फ ओनेसिमस, इतने सारे सैकड़ों लोगों को प्रचार करने का व्यक्ति सिर्फ गिने चुने 2-3 के ही आत्मिक। इस साल मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, सबको अपने आत्मिक पिता ना बनाएं। डोंट मेक एवरीवन योर स्पिरिचुअल फादर्स। आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके आत्मिक पिता वो होने चाहिए जिनके साथ आपका रिश्ता, जो आपको जानते हैं, जो आपके साथ समय बिताते हैं, जो मेरे साथ समय बिता। इट शुड बी इंटेंशनल, इट शुड बी सैक्रिफिशियल। पौलुस तिमुथियुस के साथ समय बिताते थे, इसलिए तिमुथियुस के जीवन के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये जो पापा कल्चर वाला जो कल्चर है, हमें हटाना चाहिए। नॉट एवरीबडी इज आवर पापा। कई बार मैं कहता हूं रियल पापा इज नॉट अ रियल पापा। हमने रील में ना, जो इंस्टाग्राम में रील्स आते हैं, उसमें पापा है सब, मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ऐसे करते, मेरे पापा। दैट्स नॉट अ रियल पापा। रियल पापा डिफरेंट है, रियल फादर डिफरेंट है, जो हमारे अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। पौलुस तिमुथियुस को के ऊपर इन्वेस्ट किया है। एक रियल फादर वो होते हैं जो अपने जिंदगी को शेयर करते हैं अपने डिसाइपल के साथ। यीशु मसीह ने यही किया कि नहीं? यीशु मसीह चेलों के साथ अपने समय को यीशु मसीह ने बिताया। दे डोंट जस्ट शेयर लेसन्स। प्रचार करना तो बहुत आसान है, मोटिवेशनल प्रीचर्स सैकड़ों हैं। हम ऐसे एक जमाने में रह रहे हैं जहां पे यूट्यूब में बहुत सारे मोटिवेशनल प्रीचिंग्स, उन सबको मैं पापा कर नहीं बुलाऊंगा, पर वो व्यक्ति जिन्होंने, जो अपने जिंदगी के द्वारा लाइफ लेसन्स मुझे सिखाते हैं। इंटेंशनली चूज योर स्पिरिचुअल फादर। सवाल ये है कि हमारा स्पिरिचुअल फादर है कौन? आप मसीह में कई सालों से आप इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल बच्चे हैं कौन जिसके साथ आप समय बिताते हैं? ये हो सकता है आपके घर पे ही हो, हमारे घर के बच्चे हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे कोलीग्स हो, हमारे भाई बहन हो। क्या आप इंटेंशनली उनके साथ समय बिताते हैं कि नहीं? माता पिता इस बात को समझ ले कि जो हम घर पे जो कार्य करते हैं हमारे बच्चे देखते हैं। आप कितने समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो बच्चे देखते हैं। किड्स सी इट। जब आप परेशानी में होते हैं, आप अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर के साथ आप समय बिता रहे हैं, बच्चे देखते हैं परेशानी के समय मेरे पिता ने ये किया। आई हैव टू फॉलो दैट लेगेसी। हम एक परिवार में होने के कारण परिवार के स्वभाव, परिवार के लोगों को देखना चाहिए कि ये पारिवारिक स्वभाव है, ये पारिवारिक गुण है। दीज आर दी फैमिली ट्रेट्स वी हैव टू सी। कई बार मैंने ये बात को कही है, मुझे सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, सुबह उठना ही पसंद नहीं था। बट कई बार जब सोते सोते मुझे सुबह के 4 बजे मुझे रोने की आवाज आती थी, चिल्लाने की आवाज, प्रार्थना की आवाज। सुबह 4 बजे कौन है? तो पता चलता था कि नीचे से मेरे पिताजी सुबह सुबह उठकर 4 बजे। मैं फिर कई बार बोलता था आवाज कम कर दो, आप नेबर्स को क्यों तंग कर रहे हो? और ये अभी तक रेगुलरली, अगर आप 12 बजे भी सो रहे हो, 2 बजे भी कहीं से आए हो, मैं कई बार बहाना 2 बजे, प्रभु समझने वाले, प्रभु नहीं समझे तो कौन समझेंगे, ये दैट एक्सक्यूज जस्टिफिकेशन। बट उनके लिए सुबह 2 बजे भी कहीं से आए हो, 4 बजे उठना है और वो प्रार्थना। एंड आई लर्न दैट, हमने सीखा वो कि सुबह ये है, मतलब ये करने से प्रभु बहुत सारी आशीषें, ये कोई इट्स नॉट अ फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, पर हम सीखते हैं एक दूसरे से। मेरे और आपके चाल चलन के द्वारा हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, कलीसिया के जो भाई बहन हैं, वो हमसे सीखना चाहिए। तीसरी बात जो पौलुस याद दिलाते हैं वो है, ये सुसमाचार ने हमें एक परिवार में जोड़ा है। आप मेरे साथ हैं? हम 3 बातों को हमने देखा। पहली बात हम क्या देख रहे थे कि सुसमाचार ने हमें पहचान, इट्स अ गॉस्पेल दैट इज डिफाइंड अस। और ये जो सुसमाचार है ये अनशेकेबल है, चाहे धरती के सब बातें गिर जाए, खत्म हो जाए, धरती खत्म हो जाए, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी बदलेगा नहीं। कल, आज और युगान युग ये परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। तो पौलुस तिमुथियुस को अपनी पहचान याद दिलाने के बाद, जल्दी हम जाएं, दूसरी बात को बताते हैं, उनको कुछ उत्तरदायित्व देते हैं। मैं जल्दी समाप्त करूंगा, मुझे पता है समय आगे बढ़े हैं। उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उत्तरदायित्व। अगर आप सिर्फ पहचान ही बता दें तो वो एक म्यूजियम की तरह होगा, है कि नहीं? सेट ऑफ डॉक्ट्रिन्स, पहचान आप ये है। आधार कार्ड कई बार हम क्या करते हैं, पर्स के अंदर ही रखते हैं, कोई फायदा। पर उस आधार कार्ड से मैं करूंगा क्या?
उस वोटर कार्ड से मैं करूंगा क्या? यू नो द आइडेंटिटी, द नॉलेज ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट इनफ, यू गॉट टू डू समथिंग, कुछ कार्य करना है। तो पौलुस अब तिमुथियुस को कुछ कार्य दे रहे हैं। 6 आयत और 7वीं आयत को पढ़े। पहले कार्य उनको क्या दे रहे हैं? व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन दैट ही टेल्स? हाँ 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 हाँ, प्रज्वलित करो, फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने आत्मिक वरदान मुझे और आपको दिया है। यहां पे बैठे हुए सब लोगों को परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिया है, पर आप इस बात को सोचें, उस आत्मिक वरदान को आप कितना इस्तेमाल करते हैं? God has given each one of us gift. बाइबल में लिखा है जो भी परमेश्वर में है, God has given you a gift, a spiritual gift. वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, परंतु हम कितने उस वरदान को हम इस्तेमाल करते हैं? आप एक बात को समझें कि आग एकदम बुझता नहीं है, समय लगता है। Fire doesn't get extinguished all of a sudden. It takes time. It fades away slowly. और पौलुस कहते हैं तिमुथियुस, अपने आग को बुझाओ मत। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी आग बुझ रही है। I can see that your flame is burning out. Timothy, stir it up. जगाओ, प्रज्वलित करो, उस आग को बुझाओ मत। आप परमेश्वर के लिए कितने कार्यरत थे, वो अभी और आगे बढ़ो आप, क्योंकि पौलुस समझते थे कई सारे लोगों ने अपने आग को बुझाया है। पौलुस अपनी यात्रा, मिशनरी यात्रा जब शुरू कर रहे थे, उनके साथ मरकुस थे जब यात्रा शुरू की थी, पर बीच में छोड़ के चले गए, आग को बुझा दिया और सेवा आगे की नहीं। और पौलुस एक व्यक्ति के बारे बात करते हैं दूसरे तिमुथियुस 4 अध्याय 10वीं आयत में, दीमस के बारे बात कर, देमास के बारे में। जल्दी पढ़े हम दूसरे तिमुथियुस 4:10 आयत। देमास, हाँ हाँ, संसार को प्रिय जाना, अपने आप को बुझा दिया, सेवा नहीं की। कई सारे लोग, अभी जब हमने पढ़ा, आसिया के कई लोगों ने मुझे छोड़ दिया। पीपल हैव लेट द फ्लेम बर्न आउट। पौलुस कहते हैं अपने आग को प्रज्वलित करें, आग को बुझाओ मत। जिस तीव्रता के साथ हम परमेश्वर की सेवा करते थे, उस तीव्रता से और आगे और अधिक तीव्रता के साथ उनकी सेवा करें। पौलुस इस बात को समझ सकते, कभी आग को बुझाया नहीं। आप जानते हैं पौलुस और शीलास जब कारागृह में थे, बंधे हुए अवस्था में क्या किया? आधी रात को आग को बुझने नहीं दिया, आग को बुझने नहीं दिया, आधी रात को मिलकर। पौलुस की टेस्टिमनी देख लें आप, कितने समय में उसकी आग बुझ सकती थी। जब एक बार पथरवा किया, मेरे और आपके ऊपर एक बार पथरवा किया, तो हमने बोलना था बस आगे नहीं। पौलुस जब पथरवा किया, वो खड़े हो गए। जब जहाज टूट गया, प्रचार करने लगे, आग को कभी बुझने नहीं दिया। He never gave up. हम अपने घरों पे देखते हैं, जब चूल्हा, हम पुराने समयों में होता है जब चूल्हा को है ना जलाते थे, कई बार ऐसे लगता था कि जैसे चूल्हा अभी बंद हो गया है, कुछ अंगारे होते हैं, हमें वी सो थिंक दैट इट इज अभी आग नहीं। उसके बाद हम देखते हैं वो नानी माँ आती थी और अंगारे में फूंकती थी, और फिर हम में से कई लोगों की अवस्था वही अंगारे हैं, अभी बुझने की अवस्था में है। पौलुस कहते हैं बुझाओ मत, फूको उसको। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो आत्मिक वरदान दिया है। इस साल में परमेश्वर के लिए मैं और आप उपयुक्त होना है। जिंदगी व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है, यीशु के लिए जीने के लिए है। यीशु ने जो आपको और मुझे काबिलियत दिया है, वो काबिलियत परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल करें। अपने आग को बुझाएं मत, उस बेहतर समय के लिए इंतजार ना करें। ये समय वो बेहतर समय है। कई बार मैं अपने जिंदगी में बेहतर समय का इंतजार करता था, अच्छा समय आए, बेहतर समय आ जाए तो मैं प्रभु के लिए करूंगा, यदि वैसा समय आए तो मैं उपवास लूंगा। नहीं, बेहतर समय कभी नहीं आएगा। ये समय बेहतर है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम। आग को मत बुझाएं। दूसरी बात पौलुस कहते हैं, 8 आयत से लेकर 12वीं आयत, हमारे पास समय नहीं है। पौलुस कहते हैं मेरे उपद्रव में सहभागी हो, शेयर इन द सफरिंग, मेरे परेशानी में। उसके 8 आयत को भी, एक आयत को पढ़े, 8 आयत। हाँ 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 हाँ
दुख उठाना, शेयर इन द सफरिंग, ये दूसरा उत्तरदायित्व है। जब छोटा सा दुख जीवन में आए, क्लेश आए, मसीह को छोड़ना नहीं है। आजकल हम एक बहुत ही एक खतरनाक एक युग में रहते हैं, जब सुसमाचार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार किया जाता है। कहते हैं मसीह में आ जाओ, स्वर्ग इस धरती पे है। बिल्कुल नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, नहीं बोला, क्या बोला? क्लेश होगा, क्लेश होगा। यू विल हैव ट्रबल्स इन लाइफ, बट चीयर अप, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। चीयर अप। जब जिंदगी में क्लेश आती हैं, ये एक ऐसा साइन नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। ये एक ऐसा चिन्ह है कि हम परमेश्वर में विश्वास योग्य है। यदि आप विश्वास योग्य हैं, जिंदगी में क्लेश आएंगी, क्योंकि आप सकरे मार्ग में चल रहे हैं। पौलुस कहते हैं दुख उठाओ। जैसे मैंने कहा, अपने अनुभव से पौलुस कह रहे हैं, खुद दुख उठा रहे थे। पुलपिट में खड़े होके प्रचार करना बहुत आसान है। दुख उठाओ जब जिंदगी में खुद दुख ना उठा रहे हो, क्लेश सहो जब खुद क्लेश जिंदगी में ना हो। परंतु पौलुस उस कारागृह में होकर उसको याद दिलाते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ द रेस। इस रेस में, इस दौड़ में कई बार सुसमाचार के लिए दुख उठाना पड़ेगा। पर धन्य वो लोग हैं जो सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं। ब्लेसड आर दोस पीपल हु सफर फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। और पौलुस तिमुथियुस को कहते हैं लज्जाओ मत, बिल्कुल लज्जाओ मत। 3 चीजों के लिए लज्जाओ मत। एक, उस सुसमाचार के लिए लज्जाओ मत। कई बार आजकल के ट्रेंड भी, सुसमाचार एक ट्रेंड नहीं है ना, इट्स नॉट ट्रेंडी। अगर आप किसी को बोलें कि मैं यीशु का अनुयायी हूं, ट्रेंडी नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे। लोग बोलेंगे अरे यीशु के अनुयायी, वो यीशु वाले। इट्स नॉट ट्रेंडी। पर पौलुस कहते हैं सुसमाचार के लिए लज्जाओ मत, क्योंकि पौलुस ही समझते हैं कि रोमियो की पत्री में लिखा है, ये सुसमाचार, ये परमेश्वर का सामर्थ है। मैं सुसमाचार के लिए लज्जाता नहीं। आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ्य सुसमाचार है। तो पौलुस कहते हैं सुसमाचार के प्रति लज्जाओ मत। दूसरी बात करते हैं मेरे प्रति लज्जाओ मत। अभी हम पौलुस के बारे में प्रचार कर रहा हूं, परंतु पौलुस कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, एक क्रिमिनल है। कहते हैं मेरे प्रति भी तुम लज्जाओ मत, मैं सुसमाचार के लिए कारागृह में हूं। और तीसरी बात है अपने जीवन से भी लज्जाओ मत, क्योंकि पौलुस तिमुथियुस बहुत ही डरपोक, बहुत ही टिमिड, बहुत ही हम उस पत्रियों में जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है पौलुस इसलिए उनको कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी, परंतु प्यार की आत्मा दिया है, ढाढ़स की आत्मा दिया है। ऑफ करेज गॉड हैज गिवन यू अ स्पिरिट। सो दूसरा जो उत्तरदायित्व है, इस बात को समझ ले कि सुसमाचार के कारण कई बार जिंदगी में क्लेश आएंगे। कई लोगों ने मुझसे इस प्रकार कहा, जब जिंदगी में क्लेश आई तो कहा कि डिक्लेयर कर दो, जुबान पे उस बात को बोल दो और वो क्लेश। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो फिर जो कई सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे बोल देते और चले जाते। नहीं, पर हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? प्रभु मेरी इच्छा नहीं, हमारी प्रार्थनाओं में सबसे प्राथमिक प्रार्थना ये, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। इस प्रॉब्लम में आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा, आपके नाम की महिमा इस प्रॉब्लम के द्वारा होने पाए। तीसरी और आखिरी बात, आखिरी उत्तरदायित्व हम देखें, द लास्ट वन, उसके 12 आयत को पढ़े। हाँ 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 13 आयत, सॉरी 13 आयत। मुझसे सुनी है, हाँ हाँ हाँ, आदर्श बनाकर रख। एक ट्रांसलेशन में लिखा है गार्ड कर, थामे रहे, उस सुसमाचार को थामे रहे। ये सुसमाचार मुझे और आपको मॉडिफाई नहीं करना है, एडिटिंग करने के लिए नहीं दिया है। आप कई बार, आज जैसे मैंने पहले कहा कि YouTube में कई सारे रील होते हैं, आपने देखा कई पता नहीं क्या क्या करते हैं, और मुझे लगता है कि ये क्या, ये क्रिश्चियनिटी है कि ये है क्या हो क्या रहा है। कई बार आप अचंभित नहीं होते, मैं ऐसे, ये मसीहत के नाम में क्या हो रहा है। पौलुस
तिमुथियुस को कहते हैं सुसमाचार में कुछ बढ़ाओ मत, जो सुसमाचार तुम्हें मिला है उसको क्या करो, उसको थामे रहो, प्रोटेक्ट करो, गार्ड करो। बहुत ही सीरियस वर्ड है वो, गार्ड करो। जो अपोस्टल से तुम्हें टीचिंग मिली है, प्रेरितों से शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को तुम बचा के रखो। दैट्स द पैटर्न ऑफ टीचिंग। पौलुस तिमुथियुस को उत्तरदायित्व दे रहे हैं। जब हम इस रेस को दौड़ रहे हैं, इस बात को समझ लें, बहुत सारी भरमानी वाले शिक्षाएं आपके चारों तरफ होगी, बहुत सारी बातें आप, वो सुसमाचार के अनुसार यदि नहीं है, उनको क्या करना है, रिजेक्ट दोज टीचिंग्स, रिजेक्ट दोज टीचिंग जो इस वचन के अनुसार है नहीं, परंतु इस वचन के जो अनुसार जो बातें होती हैं उसको थामे रहो। पौलुस के थामे रहो। ये सुसमाचार पौलुस ने तिमुथियुस को दिया, तिमुथियुस ने आगे वाले कलीसियाओं को दी। उन कलीसियाओं के कारण ये सुसमाचार मेरे और हाथ में पहुंचा है, आपके हाथ में पहुंचा है। मेरी और आपकी उत्तरदायित्व है कि इस सुसमाचार क्या करें, थाम कर इस सुसमाचार को दूसरों तक हम पहुंचाएं। इस सुसमाचार में कभी कोई फेरबदल ना करें। आपको याद है पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि हमें उस आत्मिक भोजन यानी कि एक शिशु की तरह, नवजात शिशु की तरह परमेश्वर के वचन के लिए हमें प्यासे भूखे भूखे रहना है। ये वचन, उसमें भी बहुत क्लियरली लिखा था, द प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, बिना मिलावटी, जो शुद्ध परमेश्वर का वचन, बिना मिलावटी। यदि कोई इस परमेश्वर के वचन के साथ मिलावटी करे, खिलवाड़ करे, आपके कानों को सहलाने के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि टू ईज योर इचिंग ईयर्स इफ समबडी गिव्स दिस गॉस्पेल, सुनो मत उनकी। सुसमाचार को थामे रहें। जो दौड़ हमारे सामने है, इस दौड़ को हमने दौड़ना है। यीशु मसीह ने हमें इस ट्रैक में हमें रखा है। आपको याद है वो समय जब आप यीशु मसीह से कितने दूर भाग रहे थे, पर जैसे पौलुस कहते हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। आपको और मुझे पकड़ा यीशु मसीह ने कि नहीं? याद है वो समय जब परमेश्वर से दूर कितना भाग रहे थे, परमेश्वर ने पकड़कर उस ट्रैक में रखा। उस दिन से हम ये मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं। पर इस दौड़ को दौड़ने के बीच में कई बार हम हिम्मत हार चुके थे, कई बार हमने हियाव छोड़ दिया था, कई बार हमारा मशाल बुझ रहा था, कई विपरीत परिस्थितियों को देखकर हमने सोचा कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पौलुस एक वरिष्ठ दौड़ाक होने के नाते उस जवान तिमुथियुस को याद दिलाते हैं, अपने मशाल को बुझाओ मत, फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड। कलीसिया, आपके मशाल को बुझाओ मत। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, 2026 एक ऐसे साल बने जब आप परमेश्वर के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल होने पाए। आप भी पौलुस के साथ इस साल के आखिर में आप भी ये कह सके, मैंने अच्छी कुश्ती दौड़ लिया है। I have run the good race, I have run the good race, I've fought the good fight। एक अच्छी कुश्ती मैंने लड़ लिया है और मैं उस मुकाम पाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रख छोड़ा है। हम प्रार्थना करें। कुछ समय हम परमेश्वर की हजूरी में अपनी ज़िंदगी को जरा सोचें, हमारे ज़िंदगी के अवस्था को जरा ध्यान दें, किस स्थान में हम हैं। क्या हम परमेश्वर की हजूरी में एक निर्णय ले सकते हैं, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, प्रभु इस दौड़ को मैं दौड़ना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ योर होली स्पिरिट। प्रभु जी, इस जिंदगी जो आपने मुझे दिया है, आपके नाम की महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ। प्रभु, मैं उस सुसमाचार के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जिस सुसमाचार ने मुझे जिंदगी दी है, बहुत आयत की जिंदगी दी है। उस सुसमाचार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके द्वारा प्रभु मुझे आपकी करुणा, आपका अनुग्रह और आपकी शांति मेरे जीवन में है। उस सुसमाचार के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु, जिसके द्वारा आपने मुझे एक परिवार दिया है। मैं अकेला नहीं हूं, एक परिवार है प्रभु। प्रभु, मेरी प्रार्थना है इस मशाल को मैं कभी बुझा ना पाऊं प्रभु, कभी ना बुझाऊं। इस मशाल को जलते रहने दूं प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा। प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जीवन में जब क्लेश आए प्रभु, हिम्मत हारने के लिए नहीं प्रभु, हियाव छोड़ने के लिए नहीं, जब क्लेश आए मसीह के लिए प्रभु जी दुख सहना एक सौभाग्य समझकर प्रभु आपके लिए आगे बढ़ता चले जाऊं। आप मेरी मदद करें और प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार आपने हमें दी है प्रभु,
उस सुसमाचार को हम संभालते रहें, अपने जीवन के आखिरी क्षण तक प्रभु जी, आखिरी मुकाम तक उस सुसमाचार को संभालने के लिए आप हमारी मदद करें। प्रभु जी, आपकी ओर से सामर्थ, आपकी ओर से अनुग्रह, आपकी ओर से आशीष चाहते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।